था जैसे कि, तो फिर उन्होंने अरे भाई इसको तो रख दे यहाँ पे। अरे अरे अच्छा अच्छा, तो 25 साल कंप्लीट हो गए हैं ड्राइवर लाइन में। अचानक मेरे पास फोन आता है कि आपको शिमला मनाली जाना है, टूर है मेरे पास, और अगर आपको जाना है तो आप बताइए। आपका हमारे चैनल में सोहम कॉमेडी 2013। तो आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जिनको ड्राइविंग लाइन में 25 ईयर हो चुके हैं, एंड उनसे हम उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। उनके बारे में हमने सुना भी है, वी कुमार जी नाम है उनका, एंड आपको भी बहुत मजा आएगा और उनको भी। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आते हैं सर, तो हमारे बीच में आ चुके हैं वी कुमार सर जी। सर आप बढ़िया? बस सब बढ़िया, ऊपर वाले की कृपा है। आप बताएं। मैंने सुना है आपको ड्राइविंग लाइन में 25 ईयर हो चुके हैं। हाँ, मुझे 25 साल कंप्लीट हो गए हैं ड्राइवर लाइन में। तो आपके एक्सपीरियंस में होंगे बहुत सारे। काफी काफी एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब 25, अब आप सोच सकते हो 25 साल की उम्र, मतलब 25 साल की लाइफ में कितने एक्सपीरियंस होंगे। मतलब अनगिनत कहानियां, अनगिनत कॉमेडी के वाक्य, अनगिनत डांट खाने वाले वाक्य, मतलब बहुत सी चीजें अगर मैं सुनाने गया, अगर मैं सुनाने पे आ जाऊं तो शायद आपकी ये पोस्ट कार्ड या जो कॉमेडी चैनल है जो आपका, और बहुत अच्छा लगता है कि कई बार मैं भी आपकी कॉमेडी वाला वीडियो देख लेता हूँ। एक वो चांदनी चौक वाला देखा था मैंने। अच्छा। वो हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब काफी वाक्य हैं, तो अब कोई भी पूछ सकते हैं, मैं क्लियर बताऊंगा। आप बताइए सबसे पहले कि आप दिल्ली से बाहर कब गए थे और किसके साथ गए थे? फर्स्ट टाइम, यस। यानी कि आज से 25 साल तो नहीं कहूंगा, आज से 21 ईयर्स, यानी कि 21 या 20 साल पहले की बात है। 2004 की, 4 समथिंग कुछ ऐसी बात है। मैं इंडियन एयरलाइंस का एक कॉल सेंटर हुआ करता था, मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी चलाया करता था, और पिकअप और ड्रॉप था मेरा, वहाँ के स्टाफ को लाना ले जाना। एक दिन अचानक मेरे पास फोन आता है कि आपको शिमला मनाली जाना है, टूर है मेरे पास, और अगर आपको जाना है तो आप बताइए। आप यकीन मानोगे सोहम जी, मैं इतना विचलित हो गया। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ शिमला है, कहाँ मनाली है, कहाँ का रास्ता है। दिल्ली से बाहर में कभी गाड़ी लेके निकला ही नहीं था, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने बोला कि, मैंने यस कर दिया, मैंने कहा हाँ मुझे जाना है। तो उन्होंने मुझे पहाड़गंज, नई दिल्ली, उन्होंने एक होटल का मुझे लोकेशन बताई, नाम वाम बताया, तो जो कि वहाँ सुबह 5 बजे आप गाड़ी लगा देना होटल के नीचे। मतलब ये ठीक है। अब मैं इतना, मतलब मुझे एक एक मिनट भारी लग रहा था कि कब शिमला जाऊंगा। मैं नाम सुना था मैंने, बर्फ देखूंगा, आइस देखूंगा, फलाना दिखाना, ये देखा। अचानक मैंने देखा कि रात को 12 बजे, 12:30 बजे मैंने पहाड़गंज में होटल में गाड़ी लगा दी। सुबह हुई, अगर मैं पूरे डिटेल में सुनाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तो बीच बीच में मैं शॉर्ट करूंगा इसको। मैन मैन सुबह 5-6 बज गए, फिर 7-8 बज गए शायद। एक बंगाली साहब थे, बहुत बढ़िया थे, होंगे भी शायद अभी। वो आए, गाड़ी में बैठे, उन्होंने मेरा नाम पूछा, बोला नई दिल्ली स्टेशन चलो। मैं नई दिल्ली स्टेशन गया, तो वहां से उनके जीजा, बहन और एक छोटी सी बच्ची, तीनों को लिया और हम मनाली के लिए निकल गए। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, आप बड़ा ताजुब करोगे कि मैं शिमला मनाली के लिए निकल गया, लेकिन आप जानते हो मैं सिंगल एक कमीज पहने हुए निकल गया, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ क्या होगा क्या ऐसे नहीं, बस मजे मजे में कि क्या है, बस निकल गया, पता ही नहीं था। हाँ। अब बंगाली मांस के शौकीन, जहाँ भी उन्होंने बोला कि भैया जहाँ नॉन वेज होगा वहीं पर आप गाड़ी रोकना। अब मैं करनाल बाईपास पहले कभी निकला ही नहीं। और सबसे अहम की बात कि जिसने मुझे कॉल करा था और जिसने मुझे ये टूर का पैकेज दिया था, उसने बता दिया, पूछ लिया था मेरे से कि कभी दिल्ली से बाहर गए हो, तो मैंने साफ मना कर दिया था, मैं नहीं गया। तो उसने बोला पढ़ लेते हो ना हिंदी, मैंने हाँ जी। तो बोला कहीं भी हाईवे पे जाओगे, बोर्ड लगे हुए हैं, आपको वो समझ में आ जाएगा, बाकी जहाँ कहीं भी खाना वाना खाओगे, चाय पियोगे, तो वहाँ लोकेशन पता करते रहना। बोला जी ठीक है। अब हम निकल गए। अब जिस भी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे रोके, हाईवे पे नॉनवेज ही नहीं। अब बंगाली कहने लगा कि नहीं खाएंगे तो मांस खाएंगे, मच्छी खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। अब ऐसा करते 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 हम पहुंच गए चंडीगढ़ के आसपास। वहीं पर एक हाईवे पर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला जहाँ नॉनवेज था। अब वहाँ पे नॉनवेज खाया,
मैं बोर्ड पढ़ रहा हूँ, वो खाना खा रहे हैं, मैं औरों से ड्राइवरों से पूछ रहा हूँ कि भैया शिमला जाना है, कैसे जाना है, तो सब वो बताते गए। अब मैं शिमला पहुंच गया। सॉरी, शिमला जो कालका है, जो भाई शिमला मनाली जाते हैं, शिमला जाते होंगे, उन्हें पता है कि सबसे पहले कालका आता है, और कालका से हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। वहां से हिल शुरू हो जाती है, पहाड़ी एरिया, पहाड़ों में गाड़ी चलेगी फिर। अब मैं पहली बार गया, मुझे कुछ नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा। मैं पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता शिमला कितनी दूर है। अब वो बंगाली को लगा कि कहने यार, तो वो पूछ रहा है कि कितना दूर है, और तो मैं उससे कह रहा हूँ बस सर, यहाँ से राइट मुड़ेंगे और मुड़ने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, होटल ही होटल आ जाएंगे सारे। बोला अच्छा। अब थोड़ा सा तो छोड़ो, 5-10 किलोमीटर चले गए हम, पहाड़ों में चल रहे हैं, ना पहाड़ ना तो होटल ही आ रहा है। वो बंगाली में तब देखे कि भाई तुम तो कह रहे थे थोड़ा आगे जाएंगे होटल आ जाएंगे। बोला सर बस यहाँ से राइट लेते ही देखना होटल ही होटल है। अब वहां से राइट लेके देखा तो खाई। बोला कहाँ है तुम्हारा होटल, खाई में तो नहीं गिर गया? अरे मैं बोला सर ये कैसे, मतलब वहां, और जबकि उनका अपना जो होटल था वो शिमला में भी नहीं था, वो उनका जो था वो था शिमला से आगे कुफरी पड़ता है, लगभग 20-21 किलोमीटर समथिंग है, वहां पर था। तो वहां पर चले गए, वहां रुके, तो इतना डाउट नहीं हुआ। बाकी शायद उनको लग गया था कि ये पहली बार ही आ रहा है, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है। जो भी चीज मैं बोल रहा था वो सब गलत हो रही थी। मैं कह रहा था यहाँ पे सर आगे एक बहुत बड़ा झरना आएगा, क्योंकि मैं अंधेरे में तीर चला रहा था और वो सारे तीर मेरे फेल हो रहे थे। आगे सर पहाड़ों में, मतलब आप बहुत बढ़िया बढ़िया होटल आएंगे, होटल वहां से 10-10 किलोमीटर दूर, नहीं पहाड़ी पहाड़, अंधेरा ही अंधेरा। फिर किसी तरह से वहां पहुंचे, वहां हम रुके। दूसरे दिन, शायद दूसरे दूसरे दिन हम वहां से चल दिए मनाली के लिए। मुझे उसका भी एक्सपीरियंस नहीं मनाली का। जब शिमला से नीचे आते, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो वहां से एक राइट में रास्ता पड़ता है जो मनाली के लिए जाता है, वहां से लग जाते हैं 7-8 घंटे। शायद कम ही लगते होंगे, लेकिन शायद लग जाते, मुझे काफी टाइम हो गया गए हुए इसलिए। मैं बिल्कुल नीचे आ गया, जो मैंने बताया था आपको कालका, और कालका के बाद लगता है हिमाचल। मैं वहीं, मुझे किसी ने बताया कि नीचे चले जाना, वहाँ बैरियर लगे हुए हैं पुलिस के, तो वहीं से राइट चले जाना। उसने बताया था मुझे 1.5 किलोमीटर नीचे। अब मैं आ गया बिल्कुल ही नीचे। अब सारा टाइम वहां बर्बाद हो गया, क्योंकि पहाड़ों में तो गाड़ी हिल में वैसे ही बहुत स्लो चलती है। अब मैं गाड़ी ये ले जा रहा हूँ, अंधेरा हो गया, इतने खतरनाक रास्ता कि गांव भी दूर दूर तक नजर नहीं आया, और खाली मेरी गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। वो बंगाली मुझे खा खा जाए, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम पहली बार आए हो। और मैं अपना एक्सपीरियंस में कि नहीं सर मैं पहले कई बार आया हूँ, आप कैसे, अरे नहीं। और करते करते हम मनाली तो नहीं पहुंचे, लेकिन रात को 1:30-2 बज गया। तो उन्होंने देखा है कि मंडी, ये बात मंडी से पहले है, सुंदरनगर मंडी आती है मनाली से पहले, कुल्लू से भी पहले ही। तो वहाँ पे एक होटल था, तो उनको लगा कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और अब पहाड़ों में चलना सेफ नहीं है, तो उन्होंने वहाँ रूम लिए। एक रूम मेरे लिए भी लिया। बहुत गुड़ बंदे हैं, और बंगाली लोग होते भी बहुत गुड़ हैं यहाँ। तो वहाँ पे एक रात बिताई, फिर सुबह हुई, फिर हम सुबह मनाली के लिए निकल गए। मनाली पहुंचे। मनाली में उन्होंने अपने रूम में अपना लगेज रखा, हम लोगों का जो रूम मिलता है होटल में, हम अपने वहाँ पे थे। और वो चले गए, उन्होंने रास्ते में से ले लिया था मटन, के होटल में मटन बनवाएंगे। अब हम लेके आ गए होटल में। होटल में आए तो 5 मिनट या 10 मिनट के बाद ही वो बंगाली भाई साहब आए, भागे मेरे पास के, जरा गाड़ी लेके चलो। मतलब क्या हो गया? वो कह रहा है कि दीदी, जो उनकी बहन आई थी, बहन जी आए थे, तो उनकी सिस्टर का जो बैग था, लेडीज बैग, वो कह रहे लगता है वो दुकान में छूट गया, और उसके अंदर पैसे हैं, और पैसे भी काफी थे, 1.5-2 लाख रुपए थे उसके अंदर। तो मैं बोला सर वो दे देगा होटल वाला? बोला हाँ देगा, क्यों नहीं। मैंने सर पैसों का मामला है। बोला हाँ, लेकिन फिर भी जाने में क्या क्या दिक्कत है। बोला जी ठीक है। अब इतने में मैं गया, नीचे मैं जाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने लगा, इतने में आ गया। बोला नहीं नहीं, बैग मिल गया, जो हमने लगेज रखा है उस बैग के ऊपर लगेज रख दिया, इसलिए बैग मिल नहीं रहा था। बोला जी ठीक है। तो ये पर खाना वाना खाए, सो गए। सुबह जाना था, क्या नाम है उसका,
मनाली में ऊपर है रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली से नेट 50 किलोमीटर ऊपर है नेट ऊपर। अब होटल के नीचे रात को स्नोफॉल हो गया और वो बर्फ काफी गिर गई, गाड़ियां ढक गई सारी। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 गाड़ी खड़ी है, बर्फ पड़ी हुई है उन पे, लेकिन ये नहीं पता कौन सी गाड़ी किसकी है। अब एक बंदा फावड़ा लेके अपनी गाड़ी पे से बर्फ हटा रहा है, पूरी बर्फ हटा रहा है। मैं चला गया अपने रूम में, काफी देर के बाद बाहर आया तो मैं देखता क्या हूँ कि उस बंदे ने ना अपनी गाड़ी की बर्फ नहीं हटाई, मेरी गाड़ी की हटा दी। क्योंकि उसे पता ही नहीं लगा कि इसकी गाड़ी कौन सी और मेरी कौन सी है। हाँ कहाँ ऐसे। मैं पहुंचा, कह रहा भाई साहब ये गाड़ी आपकी है? मैंने कहा हाँ मेरी है। कह रहा भाई साहब ये लो फावड़ा। उसने फावड़ा मुझे पकड़ा दिया कि आप मेरी गाड़ी आप मेरी गाड़ी का आइस हटाओ। मैं बोला जी ये क्या है? बोला भैया मैंने गलती से आपकी गाड़ी की बर्फ हटा दी है, आप मेरी गाड़ी की हटाओ। मैंने वो फावड़ा उसको वापस दिया, मैंने उसे पकड़ो। बोला क्या हुआ? मैंने भाई मैंने तो नहीं कहा था मेरी गाड़ी की बर्फ हटाओ, मैंने तो नहीं कहा था, मुझे तो 2 दिन बाद जाना है, अपने आप बगैर पिघल जाएगी जब, अभी तो मुझे जरूरत नहीं है। वो जिद बहस करने लगा। मैंने फिर 2-3 और बंदे आगे, बोला क्या हुआ? तो फिर उनको पूरी कहानी बताई कि कैसा ऐसे। तो बोले जब उन्होंने नहीं कहा गलती आपकी है भैया तो आप ही भुगतोगे, वो क्यों आपकी गाड़ी के बर्फ हटाएगा? फिर मैंने उससे बोला नहीं यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगले ने मैंने चलो ठीक है मैं आपकी हेल्प करवा सकता हूँ, लेकिन ये मत कहिए कि मैं इसका बदला इससे लूंगा, इस चीज़ का मतलब गाड़ी। तो बोला भाई जैसे भी हेल्प करनी है करो, मुझे निकलना है। फिर मिल के हम लोगों ने उसको वहाँ से गाड़ी पे से बर्फ हटाई। फिर मैं मनाली गया, मनाली का बहुत अच्छा टूर रहा, घूम घाम के आए। आने के बाद फिर दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, शायद उसके स्टीयरिंग पावर बेल्ट होती है जो जिससे स्टीयरिंग पावर घूमता, वो बेल्ट टूट गई। अब गाड़ी ऐसे चले जैसे कोई ट्रक, मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी पेट की भी, क्योंकि बहुत टाइट चल रही थी। तो बंगाली ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात, कि जैसे हम टूर घूम के आए हैं ना, तुम्हें एक बात सच बतानी पड़ेगी कि तुम सही बताओ पहली बार गए थे ना? तो मैंने उसको सच बताया कि यार अब तो टूर करके आ गया, अब क्या घबराना, और गलती भी हुई है मुझसे। तो बोला हाँ सर। तो बोला हम पहले ही जान गए थे, अगर ऐसा नहीं होता तो हम तुम्हारे को कम से कम 5,000 रुपए टिप के देते, यानी कि इनाम के तौर पे। लेकिन अब हम तुम्हारे को पैसे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जो पैसा फालतू का हमारा वो रात को जो होटल लिया हमने लेट होने के कारण, क्योंकि हमारा वहीं पे 20,000 रुपये लग गया होटल का, 3 रूम लिया। लेकिन ये है कि तुम्हारे ट्रांसपोर्टर के पैसे जरूर काटूंगा। मैंने सर जो आपको करना है करिए, जो मेरा काम था वो मुझे करना था। और थोड़ा फिर मैंने बताया भी, सब मुझे नया नया जोश था कि मेरे को शिमला मनाली भी घूम लूंगा ये वो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है ओके। अच्छा तो जो आप बंगाली को तो जो आप बंगाली सर को शिमला में बेवकूफ बना रहे थे कि वो राइट लेके ही होटल है, तो वो होटल थे ही नहीं। नहीं वहाँ दूर दूर तक होटल नहीं थे। ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं पहली बार गया था जैसे कि, तो फिर उन्होंने अरे अरे भाई इसको तो रख दो यहाँ पे। अरे अरे अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा ही था, पहली बार गया था। ये मेरी पहली दिल्ली से बाहर की जर्नी थी, इतना ना ड्राइवरी का नॉलेज थी ना रोड की नॉलेज, कुछ ही चीज की। वो पहला दिन ऐसा था जो मैं दिल्ली से बाहर गया था। तो आज इतना ही है सर, तो मुझे इजाजत दीजिए। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी हाँ। मैंने सुना है कि आप जिम कॉर्बेट पार्क में गए थे और वहाँ पे आपका शेर से कुछ हुआ था सामना। हाँ हाँ ये 2010 की बात है। हम 2 ड्राइवर थे, हम जिम नेशनल कोऑपरेट पार्क गए थे, और उसमें अंदर काफ़ी लास्ट में जाकर जो रानी खेत से भी मिल जाता है एरिया, वहाँ पर रिसोर्ट था। तो वहाँ पर हमारी गलती थी, हम 3 बंदे निकल गए थे रात के समय, और वहाँ टाइगर ने जो हुआ। ये कहानी में आपको बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। अगर इस बच्चे का आप सपोर्ट करोगे, इसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, तो मैं ऐसी ऐसी मैं आपको बताऊँ बहुत कहानियाँ हैं जो इन्होंने बोला जिम कोऑपरेट में मेरे साथ ऐसा हो गया था। ये रियल है कि टाइगर ने हमला कर दिया था, बस हम गलतफहमी में और अनजाने में निकल पड़े थे, हमें नहीं पता था वहाँ टाइगर शिकार करने आया। तो ये कहानी नेक्स्ट में, तो आज के लिए इजाज़त दीजिए।